हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार आपको एक आज बताऊंगा MS वर्ड 365 का होम टैब। तो विंडो के साथ हमने R प्रेस किया, यहाँ विन वर्ड लिखा और एंटर। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया हमने, फुल मैक्सिमाइज कर लिया। सबसे ऊपर टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये रिबन है, ये वर्क एरिया है। तो हमें एक रैंडम पैराग्राफ लेना है। इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू RAND ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये रैंडम पैराग्राफ आ गया हमारा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम टैब से ही। सबसे पहले मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से कट कर दिया। कट करने से ये डिलीट हो जाएगा। वापस लाना है तो यहाँ पे अंडो का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा। कॉपी, ये किसी का कॉपी पेस्ट करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे, देन कॉपी और देन क्लिक और पेस्ट, तो ये पेस्ट हो जाएगा। एक कट पेस्ट होता है, सेलेक्ट करा मैंने यहाँ से इतना, इसे कट कर दिया और मान लीजिए मुझे इसे नीचे पेस्ट करना है तो यहाँ क्लिक किया और ये पेस्ट। एक तो कट कर देना है कि परमानेंट डिलीट करना है, और दूसरा कट करके पेस्ट करना है। कट पेस्ट का इस तरह यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज भी बताएंगे। आगे चलते हैं, यदि मैंने किसी लाइन को यहाँ से बोल्ड कर दिया तो यहाँ से B से बोल्ड हो जाएगा। अनबोल्ड से जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया है उतना एरिया ही बोल्ड होगा। I से इटैलिक हो जाएगा, U से अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ डबल अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन और विद अंडरलाइन कलर या फिर मोर अंडरलाइन भी हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। ओके करेंगे और ये अंडरलाइन हो जाएगा। स्ट्रिक, कोई भी लाइन या वर्ड कटा हुआ चाहिए, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्ट्रिक कर देंगे तो ये कटा हुआ आ जाएगा। यदि मान लीजिए मैं पहले जैसा करना है तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, यहाँ पे स्टिक पे क्लिक करेंगे, अनस्टिक हो जाएगा। अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये होता है अलग अलग तरह के कलर और स्टाइल देने के लिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आउटलाइन कलर भी दे सकते हैं, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। तो जो आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड कलर डालने के लिए एक तरह से हाईलाइटर है ये हमारा। जिस भी लाइन को हमें हाईलाइट करना है वहां सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी लाइन को। क्लिक करेंगे और ये नहीं चाहिए हमें तो रिमूव करना है तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नो कलर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे फॉन्ट कलर चेंज करने का। सेलेक्ट करेंगे और जिसका भी फॉन्ट कलर चेंज करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी फॉन्ट कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर कलर, यहाँ पे स्टैंडर्ड और कस्टम में दो ऑप्शन दे रखा है, कहीं से भी हम कलर ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेडेंट का, आप यहाँ से ग्रेडेंट में भी कलर यूज कर सकते हैं। ग्रेडेंट में क्या हो, देखो यहाँ से लाइट हो गया दोनों साइड, तो बीच में थोड़ा डार्क हो गया, क्योंकि ग्रेडेंट में आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन चलने से पहले ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है जिसको हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। इसका क्या यूज है? एग्जांपल है कि ये जो लाइन है हमारा वो अलग डिफरेंट कलर और स्टाइल ले रखा है, और जो ये वाली लाइन है हमें बिल्कुल सेम इस तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, देन आपको जिस भी लाइन को इस तरह से बनाना है उस पैराग्राफ को या उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। तो मीन्स किसी लाइन में बोल्ड है, मान लो ये लाइन हमारा बोल्ड है एग्जाम्पल के लिए, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और सेम हमें सबको हेडिंग देना है इस तरह। तो आपको इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और जिस जिस लाइन को इस तरह से करना है उस पर क्लिक करना है और सारी ही लाइन सेम हो जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर का यूज है। सिंपल करना है, सिंपल को सिलेक्ट कर लो आप, सिंपल एस्केप दबा देते हैं या फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देते हैं, हट जाएगा। हम एक सिंपल लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जिस जिस लाइन को हमें सिंपल करना है उसे सेलेक्ट कर लो, सिंपल हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, एक्चुअली में उस चीज को कॉपी कर लेता है, उस वर्ड का शेडिंग है, फॉर्मेटिंग है, उसे कॉपी कर लेता है और कॉपी करके उस चीज को पेस्ट करता है। आगे चलते हैं, ये राइटिंग स्टाइल है, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग स्टाइल है, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल है, यहाँ पे कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जितना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे उतने पे ही काम करेगा। जिस एरिया को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे उस पे काम नहीं करेगा। ये इसमें जो यूजली हम यूज करते हैं एरियल होता है या टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो ये अलग अलग स्टाइल है, कोई सा भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा यहाँ पे सब स्क्रिप्ट क्या काम करता है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा H
2O। तो यहाँ पे 2 जो होता है वो नीचे रहता है, तो आपको 2 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करना है सबस्क्रिप्ट। 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। दोबारा ऊपर लाना है, दोबारा सिलेक्ट करेंगे 2 को और यहाँ से ऊपर आ जाएगा। फिर आता है हमारा 12th 10th कुछ भी लिखेंगे हम, तो इसमें TH कहाँ रहता है, ये ऊपर रहता है, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं हम इसे, सुपर स्क्रिप्ट, ये ऊपर चला जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे और वो नीचे आ जाएगा। वैसे बता दूं कि यहाँ पे ये ऑटो होता है MS वर्ड में, यदि हम यहाँ पे 12th लिखते हैं और TH लगा के स्पेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, क्योंकि ऑटो होते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे, इसका क्या यूज है। एग्जांपल के लिए मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सबसे पहले है सेंटेंस केस। इसका मतलब होता है पहला अक्षर तो हमें बड़ा चाहिए, बाकी सारे छोटे चाहिए। फिर आता है लोअर केस, सारे ही शब्द में वर्ड जो है छोटे में चाहिए। फिर आता है हमारा अपर केस, सारे ही वर्ड कैपिटल चाहिए। फिर आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर शब्द का पहला अक्षर हमें बड़ा चाहिए। फिर आता है हमारा टोगल केस, पहला अक्षर छोटा चाहिए। फिर आता है हमारा हाफ ब्रेथ, इस तरह चाहिए, या फिर फुल ब्रेथ, इस तरह चाहिए। तो हम लोग वर्किंग जो करते हैं वो सेंटेंस केस पे करते हैं कि जो पहला अक्षर है कैपिटल चाहिए, बाकी सारे स्मॉल लेटर। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा इसमें, यहाँ तो ये फंक्शन हो गया फॉन्ट वाला हमारा। आगे चलते हैं साइज इंक्रीज करने के लिए, सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से टाइप भी कर सकते हैं। किसी को मान लो हमें किसी वर्ड को, एग्जांपल के लिए इस लाइन का जो साइज चाहिए मुझे चाहिए 200, आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप भी कर सकते हैं, 200 हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखना कि जितना सिलेक्ट करेंगे उतने पे ही काम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, इसका क्या यूज है। एग्जांपल के लिए मैंने ये थीम्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक किया, जिस तरह से दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे थीम लिखा है, टैक्स ले लिया मैंने यहाँ पे, जो ये टी है वो थीम्स के ऊपर चला जाएगा। ओके करेंगे, जस्ट नहीं चाहिए आप अंडो कर सकते हैं या फिर दोबारा यहाँ पे जाके से रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये दिखा रहा है कि किसी भी सिंगल कैरेक्टर या लाइन तो नहीं यहाँ पे कह सकते हैं, किसी वर्ड या किसी सिंगल स्पेलिंग को भी आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं। तो जिसे बॉर्डर करना है सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए, उसके चारों साइड एक बॉर्डर आ जाएगा। दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिमूव हो जाएगा। नीचे जो ऑप्शन दे रखा है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसका क्या काम है, इसका जो भी आपने कलर शेडिंग बॉर्डर दे रखा है वो सब रिमूव कर देता है, मतलब वर्ड को डिलीट नहीं करता है। ये क्या करता है, उस चीज को हटा देता है। हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये क्या करेगा, हमारे जो लेटर्स है वो सिंपल कर दिया उसने, मतलब डिलीट नहीं करा, उसका जो फॉन्ट था, उसका जो कलर था, बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, उसे रिमूव कर दिया। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो हाईलाइट किया था वो रिमूव नहीं होगा। हाईलाइट रिमूव इसलिए होगा कि हम किसी लाइन को यदि हाईलाइट करते हैं वहां पे इस चीज को क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं हटाता है। उसको आपको हटाना है तो यहाँ पे जाके मैन्युअली हटाना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे हाँ, ये हो गया था हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट, किसी भी वर्ड का साइज बड़ा करना है और डिक्रीज फॉन्ट छोटा करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे करेक्टर शेडिंग, ये शेडिंग करने के लिए सेलेक्ट करो किसी भी लाइन को और यहाँ से आप शेड भी कर सकते हो। सिंपल शेडिंग के लिए है, किसी पीछे, वैसे शेडिंग का काम हमारा हाइलाइटर भी काम यूज कर सकता है। नहीं चाहिए दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे इंक्लूड करेक्टर, यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसी वर्ड को, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये अलग अलग एग्जाम्पल है, तो उसी तरह से काम कर, और ये पहले वर्ड को सिलेक्ट करेगा 2 को और ओके कर देगा। तो 2 के अंदर एक सर्कल बन गया, बट ये बहुत छोटा बना है, अंडो कर देते हैं, 2 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम, अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ पे साइज भी है। साइज भी क्या है हमारा, किस तरह से चाहिए, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो चाहिए आपको तो आपको क्लिक करना है, इस तरह से चाहिए इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, उस तरह काम करेगा। नहीं चाहिए तो दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसे नन करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अंडो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा इसमें बुलेट्स और नंबरिंग, सेलेक्ट करेंगे जहां तक भी और यहाँ से आप अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में बुलेट्स दे सकते हैं, निशान चिन्ह क्लिक कर सकते हैं।
या फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के अलावा चेंज लेबल स्टाइल भी है या फिर डिफाइन न्यू बुलेट्स भी है जो कि सीधा फॉन्ट की तरफ आपको ले जाएगा और किसी सैंपल भी ऐड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से सैंपल भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपको इनमें से कोई सैंपल से लेना है तो बहुत सारे ऑप्शन है। क्या करेंगे, ये चेंज नहीं चाहिए तो नन। उसी तरह से इसमें नंबर्स के ऑप्शन है जिसमें ABCD 1 2 3 रोमन्स में आप डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल है इसे डाल सकते हैं, या डिफाइन सेट फॉर्मेटिंग, मतलब बहुत सारे अलग अलग इसमें वे दे रखे हैं जो आपको लेना है। यहाँ एक और ऑप्शन है, इसका यूज क्या है, यहाँ पे आप सब हेडिंग के साथ दे सकते हैं। मतलब एक तो आर्टिकल का ऑप्शन भी है और सब हेडिंग मीन्स क्या होता है कि आपने यहाँ पे दे रखा है और उसके नीचे आपको एक देना है ए, मीन्स यहाँ पे कोई ए चाहिए, इस तरह से सब हेडिंग के साथ। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो सब हेडिंग का होता है कि मतलब हमें किसी वन के नीचे भी एक वन चाहिए, मतलब एक सब हेडिंग भी चाहिए, मतलब बुलेट्स के नीचे भी एक बुलेट्स लगाना है उसका सब हेडिंग, तो इसके लिए होता है यूज। आगे चलते हैं हम, आगे आता है हमारा किसी भी पैराग्राफ को आगे बढ़ाना है या किसी भी पैराग्राफ को पीछे लाना है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है। जितना एरिया सेलेक्ट हो रहा है उस पर नहीं काम कर रहा है, पूरे पैराग्राफ को ही आगे पीछे कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम, यहाँ पे किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, मिडल में या फिर जस्टिफाई। ये क्या है हमारा, ये है हमारा लेफ्ट, ये हमारा सेंटर, ये हमारा राइट और ये है जस्टिफाई, मतलब दोनों तरफ से इक्वल चाहिए, बराबर चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन के आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूट। ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वर्ड्स को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, इनमें गैप कर रहा है जो पैराग्राफ देखने में हमारा ठीक लगे। ये क्या काम करेगा, ये थाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पता चल रहा होगा आप लोगों को। ये स्पेसिंग है, लाइन में स्पेसिंग देना है आपको। यहाँ से मैनुअल भी दे सकते हैं यहाँ पे और रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने पर तो वर्ड आपस में और जो गैप कम होता है रिमूव करने, ध्यान रखना। ये होता है बैकग्राउंड। ये जो था यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने बताया था, ये था हाइलाइटर, मतलब पीछे किसी भी लाइन को आप सेलेक्ट करके कलर दे सकते हैं। बट ये जो है पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है उस पर कलर, जिस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे उस पूरे ही पैराग्राफ को ये क्या कर देगा, कलर दे देगा। यहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी चाहिए, या फिर मोर कलर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, स्टैंडर्ड या कस्टम में से कलर आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा ऑप्शन आता है हमारा इसमें बॉर्डर देने के लिए। बॉर्डर क्या होता है हमारा, किसी भी लाइन, वैसे तो टेबल में यूज होता है, वो टेबल में बताएंगे आपको, इनसाइड में एक ऑप्शन है टेबल का, बताएंगे उसमें, बट यहाँ पर सिंपली समझ लेते हैं इसका क्या यूज है। किसी भी लाइन के चारों साइड बॉर्डर देना है या किसी भी पैराग्राफ के चारों साइड बॉर्डर देना है, तो कैसे देंगे हम, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जितने में बॉर्डर देना है और यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में देना है, टॉप पे देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, नहीं चाहिए नो बॉर्डर, या फिर ऑल बॉर्डर, चारों साइड बॉर्डर हमें चाहिए। इसे सिंपल कर लेते हैं हम, पहले सेलेक्ट करते हैं और यहां से ऑल बॉर्डर, इस तरह से, नहीं चाहिए नो बॉर्डर, लेफ्ट में राइट में सारे ऑप्शन दे रखे हैं बॉर्डर लेने के लिए यूज करते हैं। ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन है बट वो आगे आएगा डिसाइड में, जो बताएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पे हॉरिजेंटल या वर्टिकल। ये कैसे काम करता है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल भी से कर सकते हैं टाइप, इस तरह से क्या करेंगे हो जाएगा, अंडो करेंगे और ये पहले जैसा होगा। ये क्या है हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए होता है। वर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां से असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में इसका यूज कर सकते हैं, A to Z या Z to A। नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ मार्कर। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि ये हमें ये बताता है कि कहाँ पे हमने स्पेस बार यूज किया है, कहाँ पे हमने टैब यूज किया है, कहाँ पे हमने एंटर दबा रखा है, इस चीज को बताता है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इस तरह का जो निशान आता है ये बताता है कि हमने कितनी बार एंटर यूज किया है, मतलब ये एंटर का निशान है। ये जो पॉइंट आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि हमने कहाँ का स्पेस बार यूज किया है, और जहाँ पे इस तरह का निशान आ रहा है वो बता रहा है कि हमने यहाँ पे टैब यूज किया है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि मैं एंटर दबाऊंगा तो इस तरह का निशान आएगा, स्पेस बार दबाऊंगा तो इस तरह का निशान आएगा, और टैब दबाऊंगा तो इस तरह का निशान आएगा। तो ये आपको पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश करता है कहाँ पे आपने क्या यूज कर रखा है।
क्लिक करेंगे हाइड होगा। आगे चलते हैं, ये स्टाइल का ऑप्शन है, मतलब जितना पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उसमें अलग अलग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, स्पेसिंग, हेडिंग, बहुत सारे इनमें ऑप्शन दे रखा है। आप वो ले सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब हटा सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। एडिटिंग, इसमें फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये तीनों ही ऑप्शन दे दिया है। इसमें क्या है, किसी भी शब्द को ढूंढना है तो फाइंड, यहाँ पे आपको लिखना है और ये फाइंड कर देगा, जहां जहां द लिखा है वो आ जाएगा। एक था रिप्लेस, रिप्लेस क्या होता है हमारा, उस शब्द के जगह पे दूसरा शब्द है, जहां पे द लिखा है उसके जगह दैट करना है। और यदि मैं रिप्लेस वन टाइम करूंगा तो एक बार होगा, यदि रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो सारे एक साथ हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करके क्या कर सकते हैं, आपको सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट करना है, ऑब्जेक्ट करना है, मतलब सिमिलर फॉर्मेटिंग करना है, क्या सेलेक्ट करना है, अलग अलग ऑप्शन है। सेलेक्ट करने से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करना है, क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पे एब्रोगेट में आ गया है, सेव करना है और कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्राई टू एक्सपोर्ट करना है, ये भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेव एंड कन्वर्ट पीडीएफ चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे। अब इस फाइल को हमने डेस्कटॉप पे किसी नाम से, एग्जाम्पल के नाम से सेव कर देते हैं। यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट आ रहा है, यहाँ से हमें पीडीएफ लेना है और इसे सेव कर लेना है। जैसे आप सेव कर लेंगे तो ये हमारा मिनिमाइज करेंगे और ये हमारा सेव बन गया है, ये रहा पीडीएफ। इसे डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा एज ए पीडीएफ। पीडीएफ क्या होता है, जिसमें हम एडिट नहीं कर सकते, किसी को कोई रिज्यूम वगैरह भेजते हैं तो हम पीडीएफ में भेजते हैं। पीडीएफ में इसलिए भेजते हैं कि भाई वो हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने भेजा है उसमें कोई छेड़खानी ना कर सके, कुछ एडिट ना कर सके, इसलिए पीडीएफ भेजते हैं। या फिर कई बार फोन में खुलता नहीं है वर्ड डॉक्यूमेंट, तो पीडीएफ भेजने पे इजिली ओपन हो जाता है फोन में। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ये है डिकेट। इसका क्या काम है, इसका काम है कि आप जो बोलेंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्लिक करा मैंने, क्लिक करा, माइक पे क्लिक करा मैंने, अब मैं जो भी बोलूंगा वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। हाय आई एम प्रभाकर, तो ये प्रोनाउंसिएशन को कैप्चर करेगा कि जैसे लेटर्स होंगे उस चीज को कैप्चर करके आप जो आप भी बोल रहे हैं वो टाइप होता चला जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे यूज करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें एक और ऑप्शन भी है, ट्रांसलेट, यह ट्रांसक्रिप्ट, इस पे क्लिक करते हैं हम, इसे भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे यदि कोई अपलोड ऑडियो की कोई फाइल पड़ी है आपके पास, उसे हम अपलोड करते हैं तो उस ऑडियो में जो भी होगा वो आपको एज ए टेक्सचर कन्वर्ट करके देगा। आगे चलते हैं, इसमें हमारा एडिटर है, ये क्या काम करता है, एक्चुअली इसका काम ये है कि हमारे वर्ड में क्या कमी है, क्या सही है, उस चीज को एक एनालिसिस करके आपको बताएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कोर दिखा रहा है, ये बता रहा है कि हमारा फॉर्मेटिंग में स्कोर जो 36 आ रहा है, ठीक है। स्पेलिंग 15 मिस्टेक है, ग्रामर 11 मिस्टेक है, क्लैरिटी ठीक है, और ये अलग अलग हर चीज बताएगा, क्या चीज कैसे कैसे है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो इसमें प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफेशनल में कितना परसेंट ठीक है हमारा बताएगा। मतलब ये पूरे लेटर को हमारा एनालिसिस करके बता रहा है कि कितने परसेंट आपका स्कोर मिल रहा है ऐसे, यदि आप इस लेटर को किसी को भेजते हैं। लास्ट है एड इन्स, जैसे गूगल वगैरह में आता है, इसमें आप ये जीपीटी वगैरह सब ऐड कर सकते हैं जिसको जो जरूरत है, एक तरह से गूगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को MS 365 के अंदर होम टिप बताया है। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इंसर्ट का, वीडियो में कैसा लगा जरूर बताएं, जो कमी है वो भी जरूर बताएं, और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।